तो छात्रों को मेरा सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, उसके समाधान को लेकर। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो हमारी आज की वर्कशीट नंबर है 7। पाठ हमें पढ़ना है बस की यात्रा। तारीख है 15/10/2020। तो हमारा ये गद्यांश दिया गया है इसमें, और ये चित्र दिया गया है। शायद बस में कहीं बैठे हैं। बस का पाठ, बस की यात्रा का हिस्सा कुछ हमने पढ़ लिया था पिछले कार्यपत्रकों में। तो आज हमें इसका एक नया मज़ेदार हिस्सा पढ़ना है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस पाठ के गद्यांश को, यानी हिस्से को। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम लगे हैं, जो बचे हैं उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक का कहने का अंदाज देखिए, पढ़कर कितना मज़ेदार लग रहा है। कहता है कि इंजन तो स्टार्ट हो गया और ऐसा लगा जैसे सारी ही बस इंजन हो गई है, क्योंकि पूरी बस थर थर काँप रही थी। और लेखक कहता है कि ऐसा लग रहा था कि बॉडी से बस और बस से बॉडी और इंजन से बस और बस से इंजन, जैसे कि दोनों आपस में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इंजन चल रहा है लेकिन पीछे का हिस्सा दूसरा है। एक जगह वो कहता भी है इस पाठ में कि जैसे ऐसा लगा जैसे सीट खिसक कर आगे चली गई हो। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति सरकारी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज इनका बहिष्कार करेगा, उनके नियमों और कायदों का बहिष्कार करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा। लेकिन इस आंदोलन में ख़ास बात यह थी कि इसमें सविनय अवज्ञा में किसी तरह की अहिंसा नहीं थी, इसलिए ये आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला। और असहयोग आंदोलन का मतलब है किसी से सहयोग ना करना। तो इस असहयोग में गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 1922 के बीच ये चला असहयोग आंदोलन, जिसमें जनता ने गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों की चीज़ों का, विदेशी चीज़ों का, स्कूल कॉलेज आदि का बहिष्कार किया। यानी ये उनको अपनाया नहीं, उनको इग्नोर किया, उनके खिलाफ हुए बिना किसी लड़ाई झगड़े के। और ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि कई देश और विदेशों में भी इसको अपनाया गया और इस तरह से आंदोलन किए गए। तो यहाँ सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ बस की स्थिति कितनी खतरनाक है। लेखक ने मजाकिया लहजे में इस बात को कहा कि इंजन ऐसा लगा जैसे हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो हालात कितने बुरे थे। लेकिन बस की यात्रा का पाठ लिखने के पीछे लेखक का मकसद केवल इस देश की, उस राज्य की जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट यानी बस की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, ठीक सरकार की तरह है। जैसे सरकार धीरे धीरे घिसट घिसट के चल रही है, तो ये बस भी वैसे ही चल रही है। तो आइए, आपने गद्यांश को समझ लिया होगा, उसके साथ हम समझ लेते हैं शब्दों के अर्थों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग मतलब सीख या सीखना। दौर मतलब ज़माना कौन सा था,
असहयोग मतलब साथ ना देना, भेदभाव मतलब अंतर। तो हमने शब्दों के अर्थ भी जान लिए और इसी के साथ शुरू करते हैं हम प्रश्न के उत्तरों को। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो लेखक को ऐसा क्यों लगा, देखते हैं इसके प्रश्न के उत्तर में। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो उत्तर हमारा है, जब बस को चालक ने स्टार्ट किया, चालक मतलब ड्राइवर, चालक ने स्टार्ट किया तो सारी बस में अजीब सी धड़कन, कंपन उत्पन्न हुई। ऐसे में लेखक और उसके साथियों को लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो मतलब ये कि बस इतनी खस्ता हालत में थी कि बस स्टार्ट करते ही पूरी बस कांप गई, एकदम हिलने लगी। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन हो गई है। तो बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, इसका उत्तर भी प्रश्न पढ़ते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया गया है, समझकर बताइए। उत्तर हमारा है, लेखक इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व साथियों यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। तो मतलब ये है कि ये एक प्रतीकात्मक सिंबल, यानी कि हम कभी उदाहरण के रूप में किसी चीज़ की तुलना कर देते हैं, तो यहाँ बस की तुलना लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से की है, जो गांधी जी ने चलाया था। कि इसमें वो बिल्कुल एकदम बिना किसी लड़ाई झगड़े के मालिक और जो उसमें बैठे बस में यात्री यानी पैसेंजर थे, उनसे अनुरोध कर रही थी कि भैया मुझे क्षमा कर दें, मुझ पर जुल्म ना करें, उतर जाएं ताकि मुझे कोई कष्ट या दिक्कत ना हो। तो यहाँ इसीलिए लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग किया बस के संदर्भ में। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसमें प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो हमारा पहला अंग्रेजी शब्द है स्टार्ट, जिसका अर्थ है शुरू होना। दूसरा है ट्रेनिंग, जिसका मतलब है सीख। तीसरा है बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर कह सकते हैं। सीट मतलब आसन, जहाँ बैठा जाता है। इंजन का मतलब मशीन या कोई यंत्र। तो यहाँ हमने शब्दों के अर्थ भी जान लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा थोड़ा सा बड़ा है, उसको समझना चाहिए हमको। तो हमारा है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। चाहे आप किताब का भी सहारा ले सकते हैं या किसी इंटरनेट वगैरह का भी सहारा लेकर इनके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश की है। तो हमारा पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था। इसके किसी भी नागरिक द्वारा अपनी सरकार के कुछ कानूनों आदेशों का पालन न करने की प्रतिज्ञा और उसका सम्यक अनुपालन, इसे अहिंसा के प्रमुख हथियार के रूप में विश्व भर में अपनाया गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था, उनके कानून आदेश सरकारी को पालन ना करने के विरोध में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि अहिंसा के साथ चलाया गया था, कि इसमें किसी तरह का दंगा फसाद नहीं था। तो दूसरा हमारा है असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि जनता का आंदोलन। देश भर में हर वर्ग से इसको जबरदस्त समर्थन मिला। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी तरह आज़ादी। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ। इसको अंग्रेजी सरकार द्वारा चालित सभी चीज़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये असहयोग मतलब किसी का साथ ना देना। तो अंग्रेजी सरकार क्योंकि भारत पर जुल्म करती थी, तो गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें जनता उनके साथ पूरी तरह से थी, जिसमें ये था कि हमें उनकी हर चीज़ का
बहिष्कार करना है, चाहे वो विदेशी वस्तु थी, चाहे उनके ढंग के विद्यालय थे, चाहे उनके कोई कानून थे जिनका हमें सहयोग नहीं करना था। इसी को हमने असहयोग आंदोलन किया और आगे जाकर ये बढ़ता गया और कई विदेशों में भी इसको ठीक इसी तरीके से अपनाया गया और कामयाबी मिली। इन हथियारों से भारत गांधी जी ने जनता के साथ मिलकर भविष्य में आज़ादी की लड़ाई को और भी मजबूत किया। तो उम्मीद करता हूँ ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी, प्रश्न के उत्तर भी आपको समझ आ गए होंगे और गद्यांश भी आपको समझ आ गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को पूरा अच्छे से पढ़िए, आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि अभी आपने छोटे छोटे हिस्सों को पढ़ा है। जब आप इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप पूछिए मत। और हमारी परिवहन व्यवस्था कैसी थी और आज कैसी है, इसका भी अंतर आप समझ पाएंगे। और ख़ास बात अब विदा लेने से पहले कि अपने हाथ बार बार धोएं, बाहर जाते समय मास्क पहनें और बाज़ार या भीड़ में एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, ताकि आप कोरोना जैसी महामारी से बचते रहें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।